अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शहरी देव एकेडमी। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। तो आज के आए वीडियो में हम सीखेंगे HTML फॉर्म्स, इनपुट टैग्स, लेबल्स और बटन्स, जो कि रियल वेबसाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट HTML क्लास कोर्स। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि HTML के अंदर हम फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म होता क्या है। फॉर्म बेसिकली होता है किसी भी यूज़र से डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आपने बहुत सारे लॉगिन फॉर्म देखे होंगे, पेजेस देखे होंगे, साइन अप, उसके बाद रजिस्टर, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारे होते हैं। इसकी मेन एग्जांपल है जैसे स्टूडेंट फॉर्म होता है। जब आप कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाता है तो वो एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए, जिसमें उसका नाम होता है, फादर नेम होता है, उसके बाद CNIC, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह। तो वो किस लिए यूज़ होता है? ताकि यूज़र से उसका डाटा लिया जा सके। उसमें उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ होता है। तो ये बेसिकली एक टैग के थ्रू वर्क करता है। फॉर्म टैग आता है एक, उसी के अंदर हमने पूरा फॉर्म उसको मतलब बनाना होता है। तो अभी हम सबसे पहले एक फॉर्म का टैग यूज़ करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले नोटपैड अपना ओपन कर लेता हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सबसे पहले हमारी नोड और डॉक टाइप, देन HTML, फिर हेड, उसके बाद हमारा टाइटल। टाइटल में हम आज लिख देते हैं फॉर्म, देन टाइटल क्लोज, फिर हमारा हेड भी क्लोज होगा, और फिर सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी आती है बॉडी। बॉडी के अंदर हमने बॉडी पे क्लोज कर देना बाद में, और सबसे लास्ट में हम क्लोज करेंगे HTML को। बॉडी के अंदर हमने मेन चीज़ लिखनी होती है जो कि हमारा आज फॉर्म होगा। हम आज फॉर्म को बनाएंगे। तो फॉर्म सबसे पहले यूज़ होता है, फॉर्म में एक टैग आता है। एक मिनट, मैं इधर भी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इस टैग के अंदर हमने पहले फॉर्म को भी क्लोज कर देते हैं। इस टैग के अंदर हमने पूरा अपना फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ जो यूज़ होती है वो होती है लेबल। लेबल अब क्या काम करता है? आपने जब फॉर्म देखा होगा, जब हमने कल भी जो टेबल पढ़ा था उसके अंदर हमने हेडिंग डाली थी TH की, जिसके अंदर नेम की एक हेडिंग आई थी, उसके बाद उसका डाटा आया था। तो लेबल बेसिकली वर्क करता है एज आप ये समझ लो कि हेडिंग के तौर पर वो वर्क करता है। जैसे भी हम देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले टैग ओपन करना है आपने, उसमें आएगा इनपुट। अब इनपुट के बाद आपने सिर्फ एक स्पेस देनी है, फिर आपने उसकी टाइप देनी है, फिर इज इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट। अब डबल कोट के अंदर हमने लिखना है सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अब ये सिर्फ एक इनपुट है। मैं जैसे इसको कंट्रोल सेव करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम वो अपना फोल्डर देख लेते हैं, क्लास वेब। तो आज की क्लास है, सॉरी, वेब 4, और साथ में .html। अब मैं इसको सेव करूँगा, हम अपने उस फोल्डर में जाएंगे। ये हमारी क्लास की जो आज की क्लास की फ़ाइल जो अभी बनाई है वो पड़ी है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब ये देखें, ये एक सिर्फ एक ब्लैंक जो है वो बॉक्स आ गया। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, करैक्टर्स। लेकिन अब ये तो हर एक चीज़ के लिए मतलब पॉसिबल है। अब हमें कैसे पता कि इसके अंदर हमने अपना नाम लिखना है या हमने अपना पासवर्ड लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, क्या चीज़ लिखनी है? तो उसके लिए हमें पहले उसको बताना है कि यहाँ पर हम इसके अंदर एंटर क्या करना चाहते हैं। तो अब एक मिसाल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, देन डबल कोट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि एक लाइन में आए। इसको मैं सेव करूँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसके अंदर लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। अब पता लग रहा है कि इसके अंदर हमने अपना नाम लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सिर्फ जो है वो सारे आ रहे हैं।
ठीक है। अब इसके शुरू में हम लिख लेते हैं लेबल। अब हमें ये तो नहीं पता कि यहाँ पर हमने अपना फुल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, किस चीज़ का नाम लिखना है, ये किसका नाम लिखना है, फादर का, अपना, किसका। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेबल का टैग, LABEL। ये टैग ओपन होगा, फिर साथ ही इसका टैग क्लोज होगा। अब इस ओपन और क्लोज के दरमियान हमने लिखना है जो हम लिखना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी हेडिंग आएगी, जैसे नेम। ठीक है, ये कॉलन अपना भी लगाएं तो इसका कोई इशू नहीं है। इसको सेव करेंगे। अब मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे साथ इसका नाम आ गया। अब पता चल रहा है कि हाँ यह नाम है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिसाल है फर्स्ट नेम। बीच में आप स्पेस दे सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आपने टैग्स के अंदर स्पेस नहीं देनी। वो तभी देनी है जब आप कुछ लिख रहे हो। तो इसको सेव कर लेते हैं, देन रिफ़्रेश। अब ये देखिए, अब यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे मुझे अपना पहला नाम लिखना है। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट नेम है मेरा। फिर यही चीज़ अब मैं लास्ट नेम के लिए भी करूँगा। इसके अंदर थोड़ी स्पेस और दे देते हैं। अब आपने क्या करना है, बारी बारी हर दफ़ा जो है इनपुट लगाना फिर लेबल लगाना, ऐसा नहीं करना। आप इसी को ही कॉपी करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर दें। चलो थोड़ी स्पेस दे देते ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब वही चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पे अपना लास्ट कर देना है। अब जैसे मैं सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें लास्ट नेम इधर आया। ठीक है, उसका बॉक्स उसके नीचे आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम यहाँ नीचे आए, उसके आगे उसका बॉक्स है जैसे फर्स्ट नेम का है। तो इसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं BR टैग। अगर मैं स्पेस सपोज यहाँ BR लगाता हूँ, ठीक है, Ctrl+, उसके बाद रिफ़्रेश, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने जो BR टैग लगाया वो हमने लगाया बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के आगे। तो हमने ये यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, ये हम लगाएंगे लेबल के ऊपर BR। अब वो क्या करेगा कि लेबल की अगली लाइन को वो नीचे मूव करेगा जो कि ऑलरेडी है। तो हमने यहाँ भी नहीं लगाना, हमने इसको लगाना है फर्स्ट नेम की लास्ट पे। इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अब देखें फर्स्ट नेम, फिर आगे उसका बॉक्स है, फिर लास्ट नेम, फिर आगे उसका बॉक्स है। लेकिन अभी आप देखें कि बॉक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हम CSS में देखते हैं आगे, पैडिंग वगैरह विड्थ वगैरह चेंज करके, तो वो हम उसमें देखेंगे। फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये कैसे चीज़ बनी है। अब फर्स्ट नेम भी आ गया, उसका आगे बॉक्स आ गया जिसके अंदर हम उसका अपना नाम लिख सकते हैं, फिर लास्ट नेम, फिर नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पे हम पेस्ट कर देते हैं। या मैं लिखना चाहता हूँ सपोज फादर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट ही रहेगा, इसको आपने नहीं चेंज करना। यहाँ पे आप बेशक नेम लिख लें या F डॉट लिख देता हूँ कि फादर नेम, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, अब यहाँ पर भी ये सेम वही चीज़ हुई है, फादर नेम ऊपर आया और उसका बॉक्स नीचे वाली लाइन पे आया। तो उसके लिए हम जो ऊपर वाला है, ये प्लेस जो हमारा लास्ट नेम था, हम उसके आगे BR लगाएंगे। BR वर्क कैसे करता है कि जिस लाइन के एंड पे आपने BR लगाया है ना, उसके आगे वाला जो टेक्स्ट होगा वो उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो हम इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखें फादर नेम नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है वो उसके आगे आ गया, लेकिन ये एक तरतीब में नहीं आया। तो ये हम आगे फिर CSS में देखते हैं कैसे एक तरतीब में ला सकते हैं, कैसे एक चीज़ जो है मतलब एक प्रॉपर वे में बन कर आती है। ठीक है, अब इसी तरह हम दोबारा पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सपोज ईमेल। ठीक है, अब ईमेल लिखा है। अब यहाँ ईमेल के बजाय मैं यहाँ पे मतलब टेक्स्ट नहीं लिख सकता, यहाँ पे मुझे ईमेल ही लिखना है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे भी मैं ईमेल लिख देता हूँ, इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, तो ये देखें ईमेल यहाँ आ गया और यहाँ पर इसकी ईमेल आ गई। लेकिन ये फिर वही चीज़ हुई है, बॉक्स नीचे आया और ईमेल का ऑप्शन ऊपर है। तो हमने फादर नेम के लास्ट पे
BR लगा देना, ब्रेक टैग। तो हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ईमेल का बॉक्स उसके ईमेल के बिल्कुल सामने आ गया। इसी तरह हमने जब लगाना है कि फ़ोन नंबर, तो हम ये नाम की जगह यहाँ लिख देंगे फ़ोन नंबर। अब यहाँ फिर हमने टेक्स्ट की जगह नंबर लिखना है, सिंपल। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता। अब सेव करूँगा, अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें फ़ोन नंबर इधर आया, फिर बॉक्स उसका नीचे चला गया, सेम वही चीज़ हुई। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो हमने ईमेल के लास्ट पे BR टैग लगा देना। सेव करेंगे, रिफ़्रेश, और ये देखें फ़ोन नंबर का जो ब्लॉक था वो फ़ोन नंबर के आगे आ गया। अब उस ब्लॉक की वजह से जो नंबर है लास्ट वाला वो थोड़ा मिट गया, क्योंकि बॉक्स इतना ही है। हम आगे CSS के अंदर इसके अंदर सारा कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लिख सकता। अब यहाँ पे मैं ABC नहीं लिख सकता। ये देखें मैं कुछ भी ABC टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने जो इसकी टाइप है, जो डेटा टाइप है, वो हमने नंबर लिख दी है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही हम लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखना, और ना ही कोई स्पेशल करैक्टर। तो हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे एक मिसाल है, मैं पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड। अब टेक्स्ट की जगह हमने पासवर्ड लिखना है, इधर भी मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ। बेसिकली ये जो प्लेस होल्डर है ये शो करता है जो हमने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखवाना है। ये अगर आप ना भी लिखना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एज अ प्रैक्टिस जो है हम अच्छी चीज़ बना सकते हैं इससे भी। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखिए पासवर्ड यहाँ आया, फिर बॉक्स उसका नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पासवर्ड आ गया। तो अब हम फ़ोन नंबर के लास्ट पे BR लगा देंगे। ये देखिए पासवर्ड के आगे उसका बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, सेम पासवर्ड की जगह ही आया। अब ये दो चीज़ें हैं, अगर आपका जो ब्राउज़र है वो एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र है, तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन शो होगा कि आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गूगल क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउज़र में ओपन कर रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा, वो फिर सिंपल इस फॉर्म में आपको दिखाएगा, वो आप मतलब व्यू नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने जो है इसको एज के अंदर ओपन किया है। ठीक है, इसी तरह हम और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड है वो बिल्कुल सेम आएगा इसी तरह ही। अब उसके बाद आती है एक चीज़ जो होती है जेंडर। अब जेंडर के लिए हमारे पास दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। अब जेंडर में आपने ये नहीं करना कि टेक्स्ट की जगह हम उसे जेंडर कर दें, नहीं। सबसे पहले तो प्लेस होल्डर मिटा देंगे क्योंकि उसके अंदर कोई बॉक्स नहीं आता। फिर यहाँ पर हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक होती है रेडियो। अब रेडियो क्या होती है? रेडियो होती है कि आपने कभी देखा हो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, या गूगल का फॉर्म हो या किसी सर्वे का, तो उसके अंदर एक गोल सर्कल बना होता है, जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फिल हो जाता है। तो वो रेडियो उसको बोलते हैं। और एक बॉक्स होता है जो चेक बॉक्स होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो टिक बन जाती है, उसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। तो हम दोनों यहाँ पर लगाते हैं, एक मेल आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह इस लाइन को कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर दे। अब दूसरे में हम रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फीमेल। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। अब ये देखें मेल आ गया, जेंडर आ गया, फिर मेल और फीमेल। तो हम यहीं पे ओपन करेंगे दोबारा इसको। इसके आगे हम जो है वो BR लगा देते हैं, सॉरी पहले पासवर्ड के आगे। उसके बाद इसके आगे भी हम BR लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाए दोनों। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो देखें। अब ये मेल जो है इसको मैंने टिक किया है, फीमेल को भी किया। अब ये जो फीमेल वाला जो चेक बॉक्स है वो मैं अनटिक कर सकता हूँ, लेकिन जो मेल जो रेडियो था वो अनटिक नहीं हो सकता। वो आप जब तक पेज को रिफ़्रेश नहीं करेंगे वो अनटिक नहीं होगा, या आप इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तभी वो होगा, वरना वो अनटिक नहीं होगा। तो हम इसको ये देखें, मैं दोबारा नहीं कर सकता। चेक्स बॉक्स को मैं जितनी बार चाहे टिक कर सकता हूँ और अनटिक कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है।
फिर उसके बाद आती है, आपने कभी देखा होगा एक रेंज आती है, फिर फाइल अपलोड आती है, बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं जेंडर हो गया। अब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं। जेंडर हम सबसे लास्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ DOB। अब मैं यहाँ पासवर्ड की जगह डेट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रिमूव कर दो क्योंकि इसका कोई काम नहीं। इसको सेव करो, रिफ्रेश। अब ये देखिए ये डेट ऑफ बर्थ वाला फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले मंथ, फिर डे, और उसके बाद ईयर। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा वो बन कर आएगा। मतलब यहाँ से आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जब दोबारा इसको करते हैं तो यहाँ पर हम BR को रिमूव कर देते हैं, बल्कि लगा रहने दो। यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल अपलोड या फ़ोटो अपलोड, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, अगर आप फाइल लिखेंगे, इसको रिमूव कर दो, उसके बाद इसमें कोई काम नहीं। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर ये देखें चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया, यानी कि आप कोई भी अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। इमेज होगी, कोई PDF फाइल होगी, कोई भी। यहाँ पर आप फाइल अपलोड की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तभी समझ आएगी। अब हमने ये सब तो लगा लिया, लेकिन अब यहाँ पर अब गौर करें, या मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पर कोई बटन तो है नहीं, मैंने सारा डाटा एंटर कर लिया, फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ को बटन भी तो होना जिससे मैं सबमिट कर सकूँ या साइन अप कर सकूँ। तो उस बटन को हमने जब लगाना है, तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले बटन का टैग होता है, ओपनिंग टैग, फिर आता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इस ओपनिंग के अंदर हमने जो है इसकी टाइप देनी होती है, टाइप इज इक्वल टू डबल कोट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिट। और बटन का जो नाम है, जो बटन के ऊपर लिखा हुआ हो, वो मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे सेंड में कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें ये बटन इसके सामने आ गया। ठीक है, ये बटन आ गया। मैं इसको वापस ओपन कर लेता हूँ। ये बटन सबसे लास्ट पेज के आगे सेंड का। अब जैसे मैं सेंड क्लिक कर रहा हूँ तो वो वापस एक होम पेज ओपन हो रहा है, यानी कि उसी का पेज का दोबारा ओपन हो रहा है। कभी हमने इसके पीछे कोई भी डाटा फील्ड अटैच नहीं की, कोई स्टोरेज एरिया अटैच नहीं किया जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो। वो हम आगे चल के देखेंगे एडवांस में। तो ये देखें ये सेंड का बटन आ गया। यहाँ पर आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सेंड की जगह मिसाल है मैं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट आ गया। अब जो चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, साइन इन हो गया, रजिस्टर हो गया, कोई भी क्रिएट अकाउंट हो गया, कुछ भी आप जो है वो बटन यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये तो था हमारा एक फॉर्म छोटा सा, जिसमें हमने देखा है कि सबसे पहले फॉर्म के ही जो टैग्स आते हैं, फिर आता है उसके अंदर इनपुट टैग। ठीक है, जिसके अंदर हम अपना डाटा का लेने के लिए जो है ना डिफरेंट टाइप की चीज़ें लिखते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, नंबर्स हो गए। फिर इसी तरह उसके साथ आता है प्लेस होल्डर, जिसके बॉक्स के अंदर हम अपना जो लाइन है जो हम चाहते हैं कि वो शो लिखा हुआ है, जैसे एंटर योर नेम, जैसे ये लिखा हुआ है, ये प्लेस होल्डर। फिर इज इक्वल टू, फिर डबल डॉट, और उसके अंदर हमारा एंटर योर नेम। ठीक है, फिर ईमेल के लिए जो है वो ईमेल ही यूज़ होता है। अब मैं एक और चीज़ है, यहाँ पर एक मिसाल है, ये ईमेल है। अब मैं यहाँ पे देखें लिखूँगा सबमिट, तो वो देखें यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ इंक्लूड @ और मैं @ भी लिख दूँ तब भी वो बोलेगा कि अभी भी आपकी ईमेल जो है वो इनकम्प्लीट है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ gmail.com, अब देखें वो सबमिट हो गया। तो ये चीज़ इसीलिए हम जो है इनपुट टाइप यूज़ करते हैं कि वो इनपुट टाइप उसी चीज़ के लिए बनी हो जिस चीज़ का हम उस यूज़र से डाटा लेना चाहते हैं। जैसे ईमेल का था तो वो ईमेल के लिए ही बनेंगे। अब एक और चीज़ है,
अब यहाँ फर्स्ट नेम है। अब जैसे ही मैं ये देखें रिफ़्रेश कर रहा हूँ, वो रिफ़्रेश भी हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक एरर शो करे कि जब भी मैं सबमिट करूँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो एक एरर शो करे कि आप उसके अंदर कोई चीज़ लिखें तो सही। तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम का जो इनपुट वाला होगा प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिक्वायर्ड। तो मैं इसको सेव करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया प्लीज़ फिल आउट। तो ये चीज़ इसी से होती है, ठीक है। ये देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब ये किसी भी चीज़ के अंदर लगा सकते हैं, सर ईमेल के अंदर, फाइल अपलोड के अंदर, इसके बाद पासवर्ड में, फ़ोन नंबर में, फादर नेम में, किसी भी चीज़ के अंदर आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा नंबर इनपुट जो सिर्फ नंबर्स को अलाउ करता है। फिर चेक बॉक्स और रेडियो, ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी जो है अपने जहन में बिठानी है। जो रेडियो होगा वो कभी भी अनटिक नहीं होगा जब तक आप पेज को रिफ़्रेश ना करें। रेडियो आप तभी लगाएं जब आपके पास जो फॉर्म है वो थोड़ा अपग्रेड हो, अच्छा फॉर्म बनाना हो। बल्कि बेहतर यही है कि आप चेक बॉक्स ही यूज़ करें और वो आसान भी है और बार बार जो है उसको हम अनटिक भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा बटन टैग। बटन का यूज़ फॉर्म को सबमिट या एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। बटन यूज़र के क्लिक करने से काम करता है, जैसे फॉर्म सबमिट करना या किसी भी पेज के अंदर आपने लॉगिन करना है, साइन अप करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो उसके लिए होता है। अब बटन के अंदर हम उसकी टाइप जो है वो सबमिट देते हैं, ठीक है, और वैल्यू उसकी सेंड होती है। वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है बटन के ऊपर उसका नाम दे सकते हैं। ये फॉर्म का डाटा फिर सबमिट कर देता है। तो ये एक सिंपल फॉर्म था जो हमने अभी बनाया, जिसके अंदर हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को हमने देखा। तो यही चीज़ हम जो है एक और तरीके से भी दे सकते हैं। उसके अंदर हम जो है मतलब जैसे यहाँ पर अब शो कर रहा है, इनकी अब कोई तरतीब नहीं है। मतलब फर्स्ट नेम यहाँ है तो उसका बॉक्स उसके आगे शुरू हो रहा है, फिर लास्ट नेम उसका सेम है, लेकिन जो फादर नेम है उसका बॉक्स थोड़ा आगे है, ईमेल का थोड़ा पीछे है, फिर फ़ोन नंबर का उससे भी आगे है, पासवर्ड का पीछे है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का भी बिल्कुल उसके साथ है। तो ये चीज़ भी हम अटैच कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ टेबल, जो हमने कल टेबल बनाया था उसके थ्रू। अब टेबल कैसे बनाना है, यहाँ फॉर्म के ऊपर मैं टेबल का टैग ओपन करूँगा और जहाँ हमारा फॉर्म एंड हो रहा है उसके नीचे यानी कि फॉर्म एंड होने के बाद टेबल को क्लोज़ कर दूँगा। अब हमने क्या करना है, फॉर्म से पहले मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब टेबल के अंदर बी आर टैग नहीं यूज़ होता, क्यों? क्योंकि जो टेबल होता है वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइंस को उस सीक्वेंस में ले आता है, उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव करना शुरू कर देता है। जो भी हमने चीज़ लगानी होती है, कोई भी हम लाइन लिखते जाते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस में एक तरतीब में लिख देते हैं। अब उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, टी आर ओपन होगा और जहाँ हमारी लाइन एंड हो रही है वहाँ हमारा टी आर क्लोज होगा, यानी कि ये एक टी आर बनेगा, यानी कि टेबल रो, ठीक है। हमारा फर्स्ट नेम था उसकी एक ही टेबल रो है, ठीक है। अब लेबल से पहले हमने टी डी ओपन करना है और साथ ही हमने टी डी को क्लोज कर देना है। फिर इनपुट से पहले हमने दोबारा टी डी ओपन करना है यानी कि टेबल डाटा, और फिर हमने इसको टेबल डाटा को क्लोज कर देना। इसी तरह फिर हमने जो है हमारा ये टी आर और टी डी इसको हम कॉपी करते हैं नेक्स्ट लाइन मतलब दूसरे के लिए, फिर यहाँ से इसको भी कॉपी करो इनपुट से पहले, फिर टी डी क्लोज इसके ऊपर, फिर टी डी क्लोज होगा यहाँ पर, फिर लास्ट में हमारा टी आर भी क्लोज। अब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ़्रेश, तो ये देखें अब इसने एक मतलब जो है ना बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर ले आया क्योंकि वो एक हमने बी आर टैग हटा दिया था, लेकिन जो दो चीज़ें जिसके ऊपर हमने टेबल लगाया था वो देखो वो बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में है। उसका बॉक्स यहीं पे शुरू हो रहा है और वहाँ पे एंड हो रहा है उसी हिसाब से। इसी तरह जब हम बाकियों पे भी लगाएंगे, जैसे मैं अब यहाँ पर भी लगाता हूँ टी आर, लेबल के अंदर टी डी
लेबल के शुरू में, और फिर लेबल के लास्ट में हमारा फर्स्ट टीडी जो है टेबल डाटा सॉरी वो क्लोज होगा। होम पे जाएंगे, इनपुट, हमारा टीडी ओपन होगा, फिर लास्ट पे हमारा टेबल डाटा क्लोज होगा, और नेक्स्ट लाइन पे हम इसको टीआर को क्लोज कर देंगे। तो मैं जैसे इसको सेव करूँगा, फादर नेम यहाँ ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि वो उसके ऊपर हमने बी आर हटा दिया था, लेकिन अब हमने इसको टेबल के अंदर लिखा है। तो ये देखें फादर नेम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के नीचे आया और उसी सीक्वेंस में आया। इसी तरह हम यही काम जो है बाकियों के साथ भी करेंगे और उनको भी करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ टीडी, और यहाँ लास्ट पर हमारा टीडी क्लोज, फिर स्टार्टिंग में टीडी, और यहाँ हमारा टीडी क्लोज, और यहाँ सबसे लास्ट पे आएगा टीआर क्लोज। फिर टीआर ओपन होगा, फिर टीडी, और एंड पे हमारा टीडी क्लोज, फिर टीडी, और लास्ट पे हमारा टीडी क्लोज, और सबसे लास्ट में हमारा टीआर भी क्लोज। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो आप देखें यहाँ स्टार्टिंग में है। अब मैंने इनको टेबल के अंदर लिखा तो वो बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगी। यहाँ पर शायद मैंने बी आर लगाया होगा, ओह सॉरी, यहाँ मैंने टी आर लगाना था, टी आर टी डी, फिर टी डी क्लोज टी डी, हाँ अब ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही लाइन में एक सीक्वेंस के अंदर वो सब सारी चीज़ें हैं। इसी तरह हम इसको पासवर्ड और बाकी चीज़ों के साथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम पासवर्ड में ऐड करना चाहें तो टी आर, यहाँ आएगा टी डी, फिर टी डी क्लोज, फिर इसके शुरू में भी टी डी ओपन होगा, एंड पे टी डी क्लोज होगा, और सबसे लास्ट पे टी आर भी क्लोज हो जाएगा। तो इस पे डेट ऑफ बर्थ भी लगा देते हैं हम, टी आर टी डी, एंड का बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर एंड पे चला जाएगा, फिर टी डी क्लोज होगा, इसे होम टी डी, और फिर लास्ट में दोबारा टी डी क्लोज, और सबसे लास्ट में उसका टी आर क्लोज। इसे कोई कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन लिखे। उसके बाद ये टी डी यहाँ आ जाएगा, ये क्लोजिंग आ जाएगी, तो अब ये देखें ये बाकी भी उस लाइन में उसी सीक्वेंस के हिसाब से नीचे आ जाएंगे। अब बाकी सिर्फ तीन चीज़ें ऊपर रह जाएंगी, वो जेंडर और मेल है। अब जेंडर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, सबसे पहले टी आर, ठीक है, फिर हमारा लेबल पे भी टी डी लगेगा, और हमारे इनपुट के ऊपर भी टी डी जो है वो लगेगा। जैसे यहाँ पे टी डी आएगा, यहाँ पे क्लोजिंग टी डी, इसी तरह इधर भी टी डी क्लोज, और इसके स्टार्टिंग में टी डी ओपन होगा, और लास्ट में हमारा जो मेन है वो है टी आर। मैं इसको सेव करूँगा। अब ये देखें मेल इधर आया, फीमेल हमारा इधर आ गया, मतलब काफ़ी फासला बीच में आ गया। तो उसको भी हम एडिट कर सकते हैं, वो हम सी एस एस में कर सकते हैं, वो इसमें एडिट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर फिर हमारी पैडिंग और विड्थ वगैरह वो चेंज होगी। इसी तरह ये सेम चीज़ जो है वो हम बटन के साथ भी लगा सकते हैं, टी डी और हमारा टी आर क्लोज। तो ये देखें बटन भी उसी सीक्वेंस में। अब हर एक चीज़ एक सीक्वेंस के अंदर है, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में स्टार्ट हो रही है और उसी सीक्वेंस में ख़त्म हो रही है।
तो ये चीज़ हम टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं, HTML फॉर्म, इनपुट टाइप्स, लेबल टाइप्स, उसके बाद बटन कैसे लगाना है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे फॉर्म एट्रीब्यूट और सिलेक्टिव टेक्स्ट एरिया, और भी कुछ और ट्राई करेंगे ताकि आप लोग भी सीख सको। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।